फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज से हम CDP की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूपी टेट और CTET के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें हमने सभी वो क्वेश्चन लिए हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस साल पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसका पार्ट 1, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। फ्रेंड्स, हमें CDP में एक बात ध्यान रखनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। पॉजिटिव आंसर किसके लिए होना चाहिए? तो हमेशा बच्चे के लिए पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे शब्द आ जाएं एकमात्र, विशिष्ट, तो उसमें यही आंसर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम या सीखने का सादृश्यता नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्र उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रसक्रिय। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरवता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन या दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर या उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार देकर। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार्य का अन्वेषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, यह वैयक्तिक असफलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वैयक्तिक असफलता है। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट है,
आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सैश्वर अधिगम द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन द्वारा। नेक्स्ट है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में एक निकालना बंद करना या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यस्तता। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं तब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45 या 50? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अनुवेशन है। नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड या परिणाम का ज्ञान? इनमें से किसे बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो उससे कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। तो
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।